दिल्ली, इंडिया का दिल, एक ऐसा शहर है जो जिंदगी, इतिहास और भूतों से भरा हुआ है। हाँ, आपने सही पढ़ा। दिल्ली की भागती दौड़ती सड़कों और रंगीन बाजारों के नीचे रहस्यमय कहानियों और अनजानी घटनाओं की एक दुनिया छिपी हुई है। पुराने किलों से लेकर नए बंगलों तक कहा जाता है कि इस शहर में उन आत्माओं का वास है जिनका काम अधूरा रह गया है। लेकिन डरो मत दोस्तों, क्योंकि हम दिल्ली की सबसे दिलचस्प भूतिया कहानियों को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। हम इतिहास, कहानियों और शायद इन डरावनी कहानियों के पीछे के विज्ञान के बारे में भी जानेंगे। तो तैयार हो जाइए दिल्ली के भूतिया दिल की एक रोमांचक सवारी के लिए। हमारा पहला पड़ाव है खूनी दरवाजा। ये नाम सुनकर ही दिल्ली के सबसे बहादुर लोगों की भी रूह कांप जाती है। इतिहास के खून से सना हुआ ये दरवाजा अनगिनत लड़ाइयों और फांसी का गवाह रहा है। कहा जाता है कि जिन लोगों ने यहाँ अपनी भयानक मौत पाई, उनकी आत्माएं आज भी यहाँ भटकती हैं। उनकी चीखें रात में गूंजती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने गेट के पास परछाई देखी है, तो कुछ का दावा है कि उन्होंने तलवारों की आवाज और गिरते हुए योद्धाओं की चीखें सुनी हैं। ये कल्पना है या सच्ची भूतिया घटनाएं? खूनी दरवाजा दिल्ली के सबसे डरावनी जगहों में से एक है। अब हम चलते हैं 14वीं शताब्दी के एक किले फिरोज शाह कोटला के खंडहरों में, जहां जिन्न रहते हैं। हर गुरुवार को स्थानीय लोग और पर्यटक इन शक्तिशाली जिन्हों से प्रार्थना करने और मदद मांगने के लिए इस प्राचीन जगह पर आते हैं। यहाँ लोग अगरबत्ती जलाते हैं और जिन्हों को अपनी इच्छाओं और परेशानियों के बारे में बताते हुए पत्र लिखते हैं। जिन्ह उनकी बात मानते हैं या नहीं, ये तो बहस का विषय है, लेकिन फिरोज शाह कोटला में लोगों की आस्था और विश्वास देखने लायक होता है। हमारी यात्रा हमें अब दिल्ली के बाहरी इलाके में स्थित एक विशाल जंगल संजय वन तक ले जाती है। शहर की भागम भाग से दूर ये हरा भरा जंगल रात के अंधेरे में और भी रहस्यमय हो जाता है। जैसे ही सूरज डूबता है और पेड़ों की लंबी परछाइयां फैलने लगती हैं, वैसे ही अलौकिक ताकतों के बारे में बातें होने लगती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने सफेद कपड़े पहने बच्चों को पेड़ों के बीच भागते देखा है, तो कुछ का दावा है कि उनकी मुलाकात एक सफेद साड़ी पहने एक महिला से हुई है जो गायब हो जाती है। ये बेचैन आत्माएं हैं या हमारी कल्पना? संजय वन की भयानक सुंदरता से इनकार नहीं किया जा सकता। सेक्शन 5, ग्रेटर कैलाश का भूतिया घर, एक आधुनिक डरावनी कहानी। यह कहानी एक ऐसे घर की है जो बाहर से तो साधारण लगता है, लेकिन इसके अंदर छिपा है एक ऐसा रहस्य जो आपकी रूह को कंपा देगा। प्राचीन खंडहरों से लेकर आधुनिक घरों तक दिल्ली की भूतिया कहानियों की कोई सीमा नहीं है। दिल्ली एक ऐसा शहर जो अपने इतिहास और आधुनिकता का अनोखा मिश्रण है। यहाँ की गलियों में कई रहस्यमयी कहानियां छिपी हुई हैं। ग्रेटर कैलाश के पॉश इलाके में एक साधारण सा दिखने वाला घर है, जिसके अंदर एक असाधारण रहस्य छिपा है। इस घर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ रात के समय अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। स्थानीय लोग उस परिवार की कहानियां सुनाते हैं जिनकी इस घर में दर्दनाक मौत हुई थी और अब उनकी आत्माएं हमेशा के लिए यहाँ फंस गई हैं। इस घर के अंदर जाने की हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ की दीवारों में छिपी हैं अनगिनत चीखें और सिसकियां। राहगीरों का दावा है कि उन्होंने इस खाली घर के अंदर रोशनी देखी है, तो कुछ लोगों ने यहाँ से खून जमा देने वाली चीखें सुनी हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने यहाँ पर अजीबोगरीब परछाइयां देखी हैं जो दीवारों पर चलती हैं। ये कहानियां सच हैं या सिर्फ अफवाहें? ग्रेटर कैलाश का भूतिया घर इस बात की याद दिलाता है कि एक आधुनिक शहर के बीचों बीच भी अतीत हमें डराने के लिए वापस आ सकता है। इस घर के रहस्य को सुलझाने के लिए कई लोग आए, लेकिन कोई भी यहाँ ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। क्या आप इस घर के रहस्य को जानने की हिम्मत रखते हैं? क्या आप इस आधुनिक डरावनी कहानी का हिस्सा बनना चाहेंगे? ग्रेटर कैलाश का भूतिया घर आपका इंतजार कर रहा है। सेक्शन 6, अग्रसेन की बावली, अंधेरे में उतरना। दिल्ली की भूतिया विरासत की हमारी खोज हमें आगे अग्रसेन की बावली तक ले जाती है, जो एक प्राचीन बावली है और रहस्यों से घिरी हुई है। कहा जाता है कि यह खूबसूरत बावली अपनी नक्काशी और ठंडी हवा के साथ एक ऐसी बुरी शक्ति का घर है जो कमजोर लोगों को अपना शिकार बनाती है। किंवदंती है कि बावली कभी काले पानी से भरी हुई थी, जिसमें लोगों को सम्मोहित करने की शक्ति थी। कुछ लोग कहते हैं कि जो लोग किनारे के बहुत करीब जाते हैं, वे आज भी एक अजीब सी खिंचाव महसूस करते हैं, जैसे कोई उन्हें नीचे अंधेरे में खींचने की कोशिश कर रहा हो। सेक्शन 7, ब्रिटिश राज के भूत औपनिवेशिक अतीत की गूंज। जब हम दिल्ली की सड़कों पर चलते हैं तो हमें अक्सर ऐसा महसूस होता है कि हम इतिहास के पन्नों में खो गए हैं। दिल्ली का औपनिवेशिक अतीत भी उसके वर्तमान पर एक लंबी परछाई डालता है।
ये परछाई केवल इमारतों और सड़कों तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों की कहानियों और अनुभवों में भी जीवित है। कहा जाता है कि ब्रिटिश राज के जमाने की कई इमारतों में उनके पूर्व निवासियों के भूत रहते हैं। ये भूत केवल कहानियों का हिस्सा नहीं है, बल्कि कई लोगों ने इन्हें अपनी आंखों से देखा है। बड़े बड़े घरों से लेकर सरकारी दफ्तरों तक हर जगह अजीबोगरीब घटनाओं की चर्चा होती है। इन घटनाओं में दरवाजों का अपने आप खुलना और बंद होना, अजीब आवाजें और कभी-कभी छायाओं का दिखना शामिल है। कुछ लोग कहते हैं कि उनका सामना एक ब्रिटिश अधिकारी के भूत से हुआ है, जो अभी भी अपने पूर्व निवास के हॉल में घूमता है, तो कुछ का दावा है कि उन्होंने खाली बॉलरूम से पियानो की धीमी आवाजें सुनी हैं। ये घटनाएं केवल डरावनी नहीं है, बल्कि वे हमें उस समय की याद दिलाती हैं जब ये इमारतें जीवन से भरी होती थीं। ये सच्ची भूतिया घटनाएं हैं या बीते युग की गूंज दिल्ली के औपनिवेशिक भूत शहर की भूतिया कहानियों में एक दिलचस्प मोड़ लाते हैं। इन कहानियों में एक रहस्य और रोमांच है जो हमें उस समय की ओर खींचता है जब दिल्ली ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा थी। ये भूतिया कहानियां केवल डरावनी नहीं है, बल्कि वे हमें उस समय की सामाजिक और सांस्कृतिक धरोहर की भी याद दिलाती हैं। दिल्ली का औपनिवेशिक अतीत और उसके भूत हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या वास्तव में समय के साथ सब कुछ बदल जाता है या कुछ चीजें हमेशा के लिए हमारे साथ रहती हैं। आज भी जब हम दिल्ली की सड़कों पर चलते हैं तो हमें उन भूतों की गूंज सुनाई देती है जो हमें हमारे अतीत की याद दिलाती है। ये गूंज हमें यह सिखाती है कि इतिहास कभी भी पूरी तरह से नहीं मिटता, बल्कि वह हमेशा हमारे साथ रहता है, हमारे वर्तमान और भविष्य को आकार देता है। सेक्शन 8 दिल्ली कैंट, जहां साए नाचते हैं। हमारी यात्रा अब हमें दिल्ली कैंट ले जाती है, जो एक विशाल रिहायशी इलाका है और अपनी हरियाली और भूतिया कहानियों के लिए जाना जाता है। यहाँ की हर गली, हर कोना एक रहस्य छुपाए हुए है। पुराने जमाने के ये बंगले, जो कभी अंग्रेजों के समय की शान थे, अब वीरान और खौफनाक लगते हैं। इन बंगलों के आसपास की हरियाली, जो कभी जीवन से भरी रहती थी, अब एक अजीब सी चुप्पी में डूबी हुई है। स्थानीय लोग उन सैनिकों की कहानियां सुनाते हैं जो अपने देश की सेवा करते हुए शहीद हो गए। उनकी आत्माएं अब हमेशा के लिए कैंट से बंध गई हैं। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं और हर बार सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने उन सैनिकों की परछाइयां देखी हैं जो अब भी अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, मानो उनकी आत्माएं कभी चैन नहीं पा सकीं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने वर्दी पहने भूतिया लोगों को रात में सड़कों पर गश्त करते देखा है, तो कुछ का दावा है कि उन्होंने मार्चिंग बूट्स और बिगुल की आवाजें हवा में गूंजती सुनी हैं। ये आवाजें इतनी स्पष्ट होती हैं कि सुनने वाले को यकीन हो जाता है कि वे किसी और दुनिया से आ रही हैं। रात के अंधेरे में जब सब सो रहे होते हैं, तब ये आवाजें और भी डरावनी लगती हैं। ये सच्ची भूतिया घटनाएं हैं या ज्यादा सोचने का नतीजा? दिल्ली कैंट एक ऐसी जगह है जहां जिंदा और मुर्दों के बीच की रेखा बहुत पतली लगती है। यहाँ की हवा में एक अजीब सा सन्नाटा है जो कभी कभी टूटता है उन रहस्यमयी आवाजों से। यहाँ के लोग कहते हैं कि इस जगह की हर दीवार, हर पेड़, हर पत्थर एक कहानी कहता है। एक ऐसी कहानी जो समय के साथ धुंधली नहीं होती, बल्कि और भी गहरी होती जाती है। दिल्ली कैंट, जहां साए नाचते हैं, एक ऐसी जगह है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या सच में भूत होते हैं। सेक्शन 9 भूतों के पीछे का विज्ञान, तार्किक स्पष्टीकरण। हालांकि भूतिया कहानियां हमें डरा सकती हैं, लेकिन इन कहानियों को थोड़ा संदेह के साथ सुनना जरूरी है। बहुत सी तथाकथित अलौकिक घटनाओं को प्राकृतिक घटनाओं या मनोवैज्ञानिक कारणों से समझाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, हवा के झोंके से कमरे में ठंडे स्थान बन सकते हैं, जिससे लोगों को लग सकता है कि वे किसी भूत को महसूस कर रहे हैं। इसी तरह इंफ्रासाउंड, जो मनुष्यों की सुनने की क्षमता से कम आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगें होती हैं, बेचैनी और घबराहट पैदा कर सकती हैं, जिसे कुछ लोग भूतिया गतिविधि समझ लेते हैं। सेक्शन 10 अज्ञात का रोमांच। हमें भूतिया कहानियां क्यों पसंद हैं? अलौकिक की व्याख्या करने की हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद भूतिया कहानियां हमारी कल्पना को मोहित करती रहती हैं। शायद ये अज्ञात का रोमांच है, ये संभावना है कि हमारी समझ से परे भी कुछ हो सकता है, या शायद ये वो तरीका है जिससे ये कहानियां हमें अतीत से जोड़ती हैं, हमें याद दिलाती हैं कि हम इस दुनिया को उन लोगों की यादों के साथ साझा करते हैं जो पहले यहाँ थे। कारण चाहे जो भी हो, भूतिया कहानियां मानव संस्कृति का एक अभिन्न अंग बनी हुई है।
जो हमें मनोरंजन और हमारे सामूहिक मन के गहरे रहस्यों की एक झलक दोनों प्रदान करती हैं। सेक्शन 11, दिल्ली के रहस्य एक्सप्लोर करने का न्योता। जैसे ही दिल्ली के भूतिया दिल की हमारी यात्रा समाप्त होती है, एक बात तो साफ है, शहर के रहस्य बहुत गहरे हैं। आप भूतों में विश्वास करते हो या नहीं, लेकिन इन कहानियों में लोगों को मोहित करने की ताकत है। तो अगली बार जब आप दिल्ली में हों, तो इसकी भूतिया विरासत को एक्सप्लोर करने के लिए कुछ समय जरूर निकालें। आप कभी नहीं जानते कि आपका सामना किससे हो सकता है या परछाइयों से आपको कौन देख रहा है।